क्या है? बाइबल क्या है? प्रेम से भरी हुई पुस्तक, प्रभु का लव लेटर, प्रेम पत्र, जो परमेश्वर चाहता है हमसे और रोज उसके जरिए वो बातचीत करता है, वो वचन के जरिए। तो वचन क्या है? देखिए, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और पहला वचन, इसमें यह लिखा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना था। कितनी बड़ी बात, भेद की बात यहाँ पर बताई है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ी आशीष, इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती कि कोई परमेश्वर की संतान कहलाए। और ये कह रहा है कि और हम हैं भी, ना केवल कहा है बल्कि हैं भी हम, क्योंकि इन सब लोगों ने इस बात को ग्रहण किया। अब कितने लोग जानते हैं, हम क्या समझते हैं दुनिया में, क्या समझते हैं, कौन कौन है ऐसा जो कहता है कि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता और तुम मेरे पुत्र और पुत्री, मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता, मैंने तुम्हें अपना वारिस बना लिया है, स्वर्ग के राज्य का वारिस। और जो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय बातों की कुंजी दे देगा, स्वर्ग के वो दर्शन और वो गुप्त बातों को, भेद को वो प्रकट करेगा, ऐसा प्रभु का वायदा है। और ये सब मुफ्त है, सब के लिए है, किसी एक कौम के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है। प्रभु का प्यार सबके लिए है, बेइंतहा है, जितने उसके समक्ष आते हैं। ये सारी योजना है प्रभु, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर। वरना आप सब देखते हैं कि कितनी कोशिशें करते हैं लोग प्रभु को खुश करने के लिए, उसका अनुग्रह पाने के लिए, सारे कुछ तरह तरह की करते हैं क्रिया। लेकिन यहाँ तो वायदा ऐसा है कि प्रभु खुद ही कह रहा है स्वयं कि मैं वो दास दासी नहीं कहता, वारिस बना लेता है, पुत्र और पुत्री। ऐसा वरदान, ऐसी आशीष, ऐसा प्यार जो करने वाला परमेश्वर है, उसके प्यार को हम भी पहले दर्जे पे ही रखना है हमने। और जब हम जानते हैं उस प्यार को, तो कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई फोर्स करके, समझा के, भाषण दे के, वचन सुना के नहीं करता। खुद पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करती है और हमें तैयार करती है, और मसीह के प्यार में हमको तैयार कर देती है पूरी तरीके से, जब हम इस वचन को ग्रहण कर लेते हैं हृदय में। हृदय की पटिया पर लिखा है। ऐसी बात नहीं है कि वो बाइबल में बात है, हमने एक दो बात पढ़ी और रख दी और भूल गए। लेकिन वो वचन जब हम ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर, वचन क्या कहता है? मधु के समान, शहद के समान मीठा लगता है, आत्माओं को शांति देने वाला वचन है, क्योंकि ये प्रेम का वचन है। उस प्रेम को ग्रहण करते हुए लव लेटर की बात जैसे कही है, आजकल तो आपके पास लव लेटर की भी बात नहीं है। इस ज़माने में तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ है, फ़ोन है, एक ही मिनट में आपकी बातें पहुंच जाती है। इंतज़ार करते हैं आप दूसरी तरफ से जवाब आने का। जब आप प्रेम में होते हैं तो दूसरी तरफ से प्रेम वाले जिससे प्रेम करते हैं उसके मैसेज का इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर के मैसेज ऑलरेडी रखा हुआ है आपके पास, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो जवाब भी देता है। प्रार्थना की बात भी देखिए, वचन में एक अनोखे प्यार की बात है। वचन में प्रार्थना भी एक अलग प्रकार की है बाइबल में, जो हमें बताई है कि वो परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो क्या कहता है? मैं वो नहीं हूँ कि मेरी आँख है मगर मैं देख नहीं सकता, कान है और सुन नहीं सकता, और मुँह है बोल नहीं सकता, नाक है सूंघ नहीं सकता, बल्कि जवाब देने वाला परमेश्वर जो कहता है मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि मैं उद्धार ना कर सकूँ। तो प्रार्थना का मतलब है कन्वर्सेशन, बातचीत। और कन्वर्सेशन का, बातचीत का मज़ा तब आता है जब दूसरी तरफ से भी जवाब आए। प्रेम का एक रिलेशन तभी चलेगा जो हम बोल रहे हैं अगला भी बात को सुने और जवाब दे। दोनों तरफ से जब बात होती है तभी वो चलती है आगे, तभी वो प्रेम आपस में रिश्ता हमारा अच्छा चलता है। लेकिन जब एक ही तरफ की बात होती रहे, दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, और आप एक रिवाज की तरह रट रहे हो, बोले चले जा रहे हो, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो क्या होगा उस रिश्ते का? क्या होगा उसका? बस एक फिर फॉर्मेलिटी की तरह वो बातचीत होगी, लेकिन प्रेम नहीं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह का प्रेम, बेइंतहा प्रेम जो है, वो चखने वाला प्रेम है, बयान करने वाला नहीं है कि हम बोल बोल के करें, बल्कि वचन में बता रहा है कि तुम स्वयं उसे ग्रहण करके और चख के देखो कि उस वचन में क्या सामर्थ्य है। और जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, जब हम उसको समझ लेते हैं परमेश्वर के वचन को, तो क्या होता है? स्वयं ही उसकी संगति में हम समय बिताने लगते हैं, है कि नहीं? हर एक प्रेम के रिश्ते में या हर एक रिश्ते में जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ समय बिताना चाहते हैं।
बातचीत करना चाहते हैं, उसके मैसेज का हम इंतज़ार करते हैं, उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके साथ खाना पीना घूमना सब कुछ करते हैं, क्योंकि उसकी संगति हमें पसंद है और दूसरी बातों को हम फिर निगलेक्ट करने लगते हैं। वैसे ही प्रभु का प्यार भी है। जब हम उसे चख लेते हैं, जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, हम देखते हैं कि जो आनंद, जो शांति, जो खुशी, जो एक सहारा हमें यीशु मसीह का प्यार दे रहा है, वो संसार नहीं दे सकता। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे प्रेमिका, चाहे प्रेमी, चाहे बच्चे, जो भी क्यों ना हो, वो एक लिमिट तक आपका सांसारिक योग्यता तक ही आपके लिए करते हैं। लेकिन यीशु का प्यार जो है, प्रभु का प्यार जो है, वो है अनलिमिटेड, सुपर नेचुरल, जो बयान तो नहीं किया जा सकता, जो ऐसी शांति देता है, जो ऐसी आशीष देता है।